आज मैंने देखी डायरेक्टर एच विनोद की चेन्नई पुलिस और जेमिनी सर्कस। वैसे फ़िल्म का नाम ये नहीं है, मैंने नाम ये दे दिया। फ़िल्म का नाम है वाली में। मतलब आप कहाँ चेन्नई पुलिस और जेमिनी सर्कस टाइप करते रहोगे और कुछ मिलेगा नहीं बुक माई शो वगैरह पे। फ़िल्म का नाम है वाली में। तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फ़िल्म के पोस्टर पे डायरेक्टर साहब ने जगह जगह लिखवाया है इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एक्शन थ्रिलर या ऐसा, इंडियाज़ बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर है या ऐसा कुछ। मुझे लगता है अगर वो लिखवा देते इंडियाज़ बेस्ट कॉमेडी एक्शन मूवी टिल टुडे, एक तो वो सही पोजीशनिंग हो जाती पिक्चर की, ईमानदारी वाली बात भी हो जाती, और अगर डायरेक्ट पब्लिक उस मेंटालिटी से आती तो बहुत इन्जॉय भी करती। मेरी तरह 2 घंटे 50 मिनट बाद थिएटर से बाहर निकलने के बाद आसमान की तरफ देख देख के ऊपर वाले को थैंक यू नहीं बोल रहा होता मैं कि मैं बच गया, मैं बच गया। तो ये फिल्म है कि चेन्नई में कहीं एक बाइकर गैंग आ गया है जो एक वेबसाइट सेटन स्लेव के थ्रू काम करता है। और डायरेक्टर साहब की कॉमन सेंस देखिए कि ये एक सुपर सीक्रेट गैंग है, लेकिन चेन्नई में कहीं बिल्कुल एक मेन रोड के आसपास एक बड़ी सी बिल्डिंग पे, एवरेस्ट पर्वत की छोटी सी बहन इतनी बड़ी बिल्डिंग, उसमें एक बड़ा सा साइड में वॉल पे एक बड़ा सा ग्राफिटी बनता है, जिसको ये बच्चे, ये लड़के जाके स्कैन करते हैं, जिसमें से उन्हें कोडेड मैसेज मिलता है। अब ये टॉप सीक्रेट गैंग है, बार बार जाके ऐसे स्कैन कर रहा है। बाकी की पब्लिक भी अगर क्यूरोसिटी में स्कैन करेगी अपने फ़ोन से, वही मैसेज उसको भी मिलेंगे कि यहाँ से ड्रग उठाओ, यहाँ से इसका मर्डर करो। पर अब ये कौन सी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी है मुझे समझ में नहीं आई, और आपको भी समझ नहीं आ रही, तो मेरी आपसे गुजारिश है समझने के लिए थिएटर में मत जाना। समझने जाओगे तो बेटा फंस हो जाओ। पर जो भी, तो ये गैंग आ गया है। अब ये गैंग तंग कर रहा है, मर्डर कर रहा है, ड्रग्स उठा रहा है, चेन स्नैचिंग कर रहा है। और जैसा कि आमतौर पर फिल्मों की पुलिस के साथ होता ही है कि वो एक आदमी होता है जिसमें अकल होती है, बाकी सब तो उसके पीछे चलने वाले होते हैं। तो ऐसा एक सुपर कॉप बुलाया जाता है मदुरई से, अजीत। वो बहुत ही पुराने एस्टैब्लिश्ड फेमस एक्टर हैं तमिल सिनेमा के। तो वो आते हैं और फिर वो इसको लीड करते हैं, और फिर वही मतलब एंड में चोरों को पकड़ते हैं और कहानी ख़त्म। लेकिन और इसमें विलन का रोल किया है कार्तिक ने, जो तेलुगु की एक छोटी मोटी हिट मूवी थी RX 100, उसमें हीरो थे, जिसका हिंदी वर्जन बना तड़प। तो वो इसमें विलन हैं, और अपने करियर की बेस्ट बेस्ट ओवर एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की है। पूरी फिल्म में वो एक ईवल स्माइल ऐसे देनी है उनको, और उनको डोले दिखाने हैं। डायरेक्टर ने वही कहा, बेटा हर दिन शूटिंग से पहले 400 दंड बैठक पेल के आ, और शीशे के सामने ऐसे स्माइल करके आ जा, बस यही करना है तुझे। जितना भी मिला होगा उनको इसका 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी उनका मार्केट रेट है, क्योंकि 150 करोड़ की पिक्चर है ये। 150 करोड़ लगा कहाँ, राइटर को तो 500 रुपये के ऊपर दिया नहीं है। तो अ, ये जो फ़िल्म है, इसके कुछ मैं आपको कॉमन सेंस के सीन्स बता देता हूँ, आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगी। तो जैसे एक सीन है कि भाई एक बाइकर गैंग एक कार के पीछे पड़ा हुआ है, और कार का ड्राइवर तेज़ कार चलाता चलाता ऐसे पीछे की तरफ सर निकाल के, क्या है, कौन हो, ऐसे कुछ कर रहा है। वो लोग भी फंदा फेंक के गले से पकड़ के चलती गाड़ी में से ड्राइवर को ऐसे खींच के निकाल लेते हैं बाहर। जैसे वो काउबॉय मूवीज़ में होता है ना, वो घोड़े पे चलते चलते भैंसे के गले में फंदा डाल देते हैं, वैसे ही। और ये ऐसा 2-3 बार है इस फ़िल्म में। वो किसी और एक गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, वो ड्राइवर भी ऐसे, "ए कौन हो तुम? क्या है?" ऐसे मतलब पूरी गर्दन बाहर निकाल के शुतुरमुर्ग की, वो भी एकदम से उसको भी फंदा खींच के बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको समझ में आ जाता है कि ड्राइवर जो हैं इतनी पूरी चलती गाड़ी में अपनी गर्दन बाहर इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इन लोग बाइकर्स को फंदा फेंक के उसको खींचने में आसानी हो। तो न एक और मैं आपको बता दूं सीन कि ये जो बाइकर गैंग है, ये मिनिमम मिनिमम हवा में 80-80 फुट ऊपर अपनी बाइक्स कूदाता है। और एक चेज सीक्वेंस में या स्टंट सीक्वेंस में अपने हीरो साहब भी बाइकर हैं, वो भी अपनी बाइक कूदाते हैं। लगभग 60-70 फुट ऊपर हवा में दोनों बाइक हवा में उछल रही हैं, और अपने हीरो साहब अपनी हैंडल ऐसे मोड़ के सामने वाली उड़ती बाइक में डैश मार देते हैं, वो गिर जाता है, ये अपना आराम से लैंड हो जाते हैं। ऐसे ऐसे सीन हैं। इसके अलावा और भी मतलब जैसे
एकदम से जो हीरो है वो एसीपी होता है और कुछ उससे गलती होती है तो उसकी नौकरी बचाने के लिए डायरेक्ट उसे एसीपी से इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, डायरेक्ट, कि तेरी नौकरी बचाने के लिए कमिश्नर साहब कहते हैं मैंने तेरी नौकरी बचाई है इसलिए तुझे एसपी से इंस्पेक्टर बना दिया। मैं सोच रहा था ये भी सिस्टम होता है क्या, या ये सांप सीढ़ी खेल रहा है डायरेक्टर कि 98 पॉइंट पे सांप ने काटा सीधा पॉइंट नंबर 3 पे आ गए। तो इस टाइप के कुछ सीन हैं। और भी मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे पब्लिक ने किसी को पकड़ लिया है, सॉरी पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है, किसी क्रिमिनल को, और वो पकड़ लिया पुलिस ने उसको, फ़ोन पे दूसरी वाली पार्टी को बोल रही है मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है, तुम लोग भाग जाओ या केयरफुल हो जाओ। और पुलिस उसको बिल्कुल धर्मराज युधिष्ठिर की तरह कि भाई धर्म युद्ध है, हमें हथियार नहीं छीनना, सामने वाले का सेल फोन नहीं छीनना, अच्छा ठीक है भाई तू बात कर ले, सामने वाले को वार्न कर दे। ऐसे 2-3 इस टाइप के सीन हैं। और इसमें जैसे और भी बेवकूफ़ियों में, जैसे हॉलीवुड की सॉरी बॉलीवुड की अपनी मशहूर दुबली चोरी हुमा कुरैशी भी हैं। तो वो उनसे बिल्कुल 1970s की हीरोइन की तरह एक्टिंग करवाई गई है। जैसे 1970s की हीरोइन की सारी एक्टिंग हीरो डिपेंडेंट होती थी। जैसे हीरो ने कुछ अच्छा किया, उसे अच्छा लगा तो वो हीरो को ऐसे मुस्कुरा के देखती थी। फिर जैसे विलन ने हीरो के साथ कुछ बदतमीज़ी की तो वो विलन को ऐसे देखती थी। फिर जैसे हीरो से वो थोड़ी-सी दुखी हुई है या हीरो ने उसको दुखी किया है तो हीरो को ऐसे दुखी होके देखती थी। ये 3-4 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हुमा कुरैशी, जो खुद कॉप हैं इस फ़िल्म में, सोफ़िया नाम की, उनसे ये करवाए गए हैं। और वो खुद जैसे एक सीन में वो एसीपी बन गई हैं, ये इंस्पेक्टर हो गया है। उस सीन में ये डोर नॉक करके आता है हीरोइन के कमरे में कि मैडम मे आई कम इन। इसी बात पे वो इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और दोनों आँखों में नायग्रा फॉल जितने मोटे-मोटे पानी वाले आँसू वाले आँखें, और कि ऐसे क्यों बात कर रहे हो। और डायरेक्टर ने एक बड़ा ज़बरदस्त इमोशनल बैकग्राउंड म्यूज़िक बजाया है। और फिर हीरो साहब वो जो मिलती है ना फुटपाथ पे, 20-20 रुपए की मोटिवेशनल बुक्स, या व्हाट्सएप पे भी आता है, वही उसी में से यूज़ करके कोई आपको पत्थर फेंके तो पत्थर जोड़ जोड़ के किला बना लो और फिर उसी किले पे चढ़ के लोगों को नीचे देखो, इस टाइप का कुछ डायलॉग है। तो ये रोती रोती आंसू एकदम सूख गए, हैं ऐसे एकदम मुस्कुराते हुए, वाह वाह क्या बात बोली तुमने, मैं इम्प्रेस हो गई, ऐसा सीन है। मतलब ये कुल मिलाकर ऐसे सीनों की ऐसी, ये 2 घंटे 55 मिनट की फिल्म है। क्लाइमैक्स में हीरो पीछा कर रहा है विलन का, विलन उसको गोली मारता है, उसके पैर में गोली लग गई, वो पुल से कूद के ट्रक पे कूद गया, भाग रहा, पीछे आ गया विलन के वापस, और अचानक उसके उस गोली वाले पैर में पट्टी बंधी हुई है। कहाँ से बंधी भाई, कौन सा उड़ता डॉक्टर मिला, कौन सी उड़ती डिस्पेंसरी थी जिसमें तूने भागते दौड़ते पट्टी करवा ली। कुछ नहीं बताया डायरेक्टर साहब ने। मैंने 150 करोड़ खर्च किया, डायरेक्टर साहब बोले तुम मिडिल क्लास लोगों को मैं ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं समझाऊंगा। तो ये इस टाइप के सीन है। मतलब मनमोहन देसाई भी ये दिखा देते थे कम से कम कि हीरो को गोली लगी तो भाई हीरो की माँ ने शेरावाली माँ को प्रार्थना की, आसमान से लाइट आई, वो घाव में घुस गई, हीरो फिर से घोड़ा बन गया। इतना भी नहीं दिखाया इस डायरेक्टर ने, बस भैया पट्टी आ गई, कहाँ से आई देख लो, चेन्नई बहुत डेवलप्ड सिटी है, वहाँ भागते भागते भी मोबाइल पट्टियाँ जुड़ जाती हैं। तो ये कुछ है, ये ऐसी फिल्म। और मतलब इसी टाइप के, मतलब अच्छा एंड का, मतलब क्लाइमैक्स में, मतलब जो हीरो साहब होते हैं वो, ये बाइकर गैंग पकड़ा गया, विलन को मार दिया है उन्होंने, वो सारी चीज़ें, ये बाइकर गैंग के लोगों को छोड़ देते हैं कि तुमसे ये सब बचपने में ऐसे ही हो गया भाई, ये जो तुमने 77 80 85 भयानक मर्डर किए, ये सब सब माफ़। देखो बाहर तुम्हारी माएँ रो रही हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, जाओ उनसे मिलो, उनके आंसुओं को अपना पश्चाताप बनाओ, ऐसा कुछ डायलॉग है। और वो विलन, उन्होंने जो इतने मर्डर किए, वो स्लो मोशन में भागते भागते बाहर अपनी अम्माओं से निपट जाते हैं। मतलब गांधी जी की आंखों में आंसू आ जाते अगर वो ये सीन देख लेते तो, कि बेटा तू तो मेरे से भी 400 हाथ आगे का निकला। तो इस टाइप की ये फिल्म है। ये सब सुनने के बाद भी आप देखना चाहें तो भगवान आपका भला करे, आपकी दरियादिली अच्छी रहे। मेरी तरफ से 0 स्टार। मैं प्रार्थना करूँगा, मतलब मैं तो कैंडल भी लाइट मार्च भी कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को देखने जाएंगे।